हेलो दोस्तों, मैं आपका फ्रेंड राकेश कुमार। सभी भाइयों को मेरी नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल आप पिजन में दोस्तों आपका स्वागत है। और दोस्तों, हम यहाँ से वीडियो स्टार्ट करते हैं और हमारा जो कंटेंट है, हमारा आज का कंटेंट ये है कि दोस्तों बरसात के अंदर जो है ज़्यादा से ज़्यादा बीमारी कबूतर को होती हैं। जो हमारे जितने भी बर्ड्स हैं या हमारे जो पक्षी हैं और या फिर कबूतर हैं, सबको दोस्तों एक ही बीमारी लगती है इन दिनों के अंदर आकर के। और वो सबसे पहले क्या है कि जैसे कि क्योंकि इस साल जो है बरसात कुछ ज़्यादा पड़ रही है, जिसकी वजह से हमारा पानी का जो लेवल है वो ऊपर आ चुका है और हमारे कबूतरों को जो है ना ही खुलने का सही समय मिल रहा है, ना ही उनके खाने का समय मिल रहा है। तो दोस्तों हमारे बर्ड्स या कबूतर जो है मतलब क्या काम करते हैं कि वो रुका हुआ पानी, जैसे कि कहीं छत के ऊपर आपका थोड़ा सा पानी रुक गया तो उसके अंदर गंदगी भी होती है और बरसात का जो इन्फेक्शन है वो भी होता है और उसके अंदर कबूतर हमारा उस पानी को पी लेता है और उस पानी को पीने के बाद में मेरे भाई वो इन्फेक्शन हो जाता है। तो सबसे पहले इन्फेक्शन, तो दोस्तों वाटर लेवल ज़्यादा होने के कारण जो है कौन कौन सी बीमारी ये जन्म लेती हैं। तो सबसे पहले जो इन्फेक्शन फैलता है वो है ट्राइकोसिस। ट्राइकोसिस इन्फेक्शन एक ऐसा है कि जिसमें कबूतर के मुंह के अंदर छाले हो जाते हैं और उन छालों को जो है मतलब ना ही हमारा कबूतर जो है वो ढंग से खाता है ना पीता है और वो कबूतर हमारा अंदर से अंदर बीमार पड़ता चला जाता है। तो दोस्तों इसका जो इलाज है, तो दोस्तों जब हमारे कबूतर के मुंह में छाले हो जाते हैं तो इसका क्या इलाज है कि सबसे पहले उसका मुंह खोल के देखें और उसके मुंह के खोल के अंदर आपको सफ़ेद कपासी मिलेगी। तो उसको जो कान में खुजाने वाली वर्ड्स होती है उस वर्ड्स को लेकर के उसको अच्छी तरीके से उसका जो मुंह है आप उसमें सरसों का तेल लगा लें। सरसों का तेल लगाने के बाद में उसके अंदर जो छाला है या फिर जो सफ़ेद सफ़ेद उसमें गंद होती है उसको सारे को उसके अंदर रुई के अंदर लिपट करके वो बाहर आ जाएगी। उसका जो मुंह है बिल्कुल आप सफ़ा कर दें और सबसे पहले इसके अंदर क्या ग्लिसरीन लगाएं। तो दोस्तों ग्लिसरीन से क्या है कि उसका जो मुंह है उसको तो काफ़ी राहत मिलेगी। अच्छा जी, फिर उसके बाद में सेकंड नंबर है हमारा टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन उसको दें और जिससे कि हमारे कबूतर को मतलब काफ़ी राहत मिलेगी। तीसरे नंबर पे ये है सेरोलक पाउडर। सेरोलक जो आता है, सेरोलक आप उसको पानी में घोल घोल के दें और यदि आप इन चीज़ों को आप ये जो कोर्स हुआ आपका 3 से 5 दिन तक का मेरे भाइयों ये कोर्स है और इस कोर्स को अब आपका कबूतर क्या है कि वो ना ही कुछ खा रहा है ना कुछ पी रहा है। तो सबसे पहले आप उसको क्या काम करें, 4-5 दाने चने के भीगे हुए दाने हैं उसको दें, ताकि चने हुए भीगे हुए दानों में जो आपका कबूतर है थोड़ा कुछ उसके पेट में कैल्शियम वगैरह की मात्रा जाएगी। और ये बाकी है जैसे कि टेट्रासाइक्लिन है, ग्लिसरीन है या तुम्हारा सेरोलक पाउडर है, ये उसका पेट भरेगा और कबूतर में काफ़ी राहत आएगी। और कबूतर जब उसमें थोड़ा सा उसको भी आराम लगेगा तो कबूतर मतलब कुछ खाएगा पिएगा भी। और अगर कबूतर नहीं खाता है तो उसको जो है कुछ ना कुछ जैसे कि मतलब लिक्विड, कोई भी आप लिक्विड ले सकते हैं ताकि उसके पेट के अंदर जो भी जाए और वो थोड़ा सा आपका कबूतर संभल सके। इसके अंदर क्या है कि एक बीमारी तो आपको ये कि मुंह के छालों की हो गई, ये भी काफ़ी बड़ी बीमारी है। एक दूसरी बड़ी बीमारी कबूतर को लगती है कि जैसे कि हमारा कबूतर जो है सही तरीके से वो खुल नहीं पाया और बराबर बारिश में भीग रहा है, तो कबूतर क्या है अंदर जो है मतलब वो उसको या तो बुखार होगा या उसको सांस की बीमारी होगी, जुकाम होगा, नज़ला होगा या कुछ भी होगा। तो कबूतर को सांस नहीं आ रहा है और कबूतर जो है हमारा बीमारी से ग्रस्त हो चुका है पूरा और उसका जो अंदर के फेफड़े हैं वो जाम हो चुके हैं और हमें ऐसा लग रहा है दोस्तों के तो कबूतर हमारा जो है मतलब सांस तरीके से सही नहीं ले पा रहा है और वो बार बार आपका
मुंह खोल रहा है। आपको तो सिर्फ ये लग रहा है कि भी हमारा कबूतर बार बार जो है वो मुंह खोल रहा है और कबूतर हमारा बीमारी से पूरा ग्रस्त हो चुका है। तो उसके लिए हम क्या काम करें, मेट्राडिलजोल, मेट्राडिलजोल जो है आप उसको 3 या 5 दिन उसका भी कोर्स कराएं, और एंड्रोसिल, इसका जो सॉल्यूशन है वो है एंड्रोसिल, और वो 7 दिन का कोर्स है। तो दोस्तों एंड्रोसिल आप लें और उसको 7 दिन का कोर्स कराएं। जो अब आगे आने वाली तीसरी जो बीमारी है दोस्तों, वो आपकी जो है मतलब लकवे की बीमारी है। जब कबूतर जो है खाएगा नहीं पिएगा नहीं तो फिर वो कबूतर आपका लकवे में आ जाएगा। तो हो सकता है कि भी कबूतर की जो है गर्दन भी मुड़ जाए, या कबूतर जो है इसी स्थिति में आओगे वो अपना दाना सही तरीके से नहीं खा पाए। तो उसके लिए क्या काम करना है हमें, एक तो ईवियोन विटामिन ई। तो दोस्तों विटामिन ई जो है वो आपको जो है मतलब ताकत का काम करेगी पूरा, और उससे जो है कि अगर कबूतर को जो लकवे की शिकायत है उसमें भी काफ़ी राहत मिलेगी। तो दोस्तों एक तो ये अब आपने बताई है कि जो लकवे के लिए विटामिन ई, तो विटामिन ई जो है आपके लिए बहुत ही कारगर गोली है, और इसके अंदर जो आपको बहुत कबूतर को जो है मतलब कामयाबी मिलेगी मेरे भाइयों। एक दूसरी जो गोली है वो आपकी न्यूरोविन फोर्ट है। न्यूरोविन फोर्ट लेकर के आप उसको आधी गोली पर डे अपने कबूतर को दें, जिससे कि आपका कबूतर जो है लकवे से बाहर हो। तो इस तरीके से इसका जो प्रोसीजर है, एक दिन की छोटी सी गलती के कारण मेरे भाइयों ये जो हमारा प्रोसीजर है ये 2 या 3 महीने तक को कबूतर को जो है मतलब बीमारी के अंदर ले गया। और अब हम ये सोचते हैं कि भाई ये हमारा कबूतर किस तरीके से ठीक हो। तो बारिश के अंदर क्या है कि जो कबूतर हमारे बारिश से बराबर भीग रहे हैं, अब भाई वो उससे सूखने के लिए तो टाइम मिल नहीं रहा बेचारे को, खाना खाने के लिए उसको ढंग से टाइम मिल नहीं रहा, तो क्या होगा कबूतर हमारा बीमार ही पड़ेगा। तो इन बीमारियों से बचने के लिए इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा देखना, लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। तो एक इसके अंदर एक बीमारी जो मैंने अभी आपको बताई है, वो दूसरी बीमारी ये है कि फंगल, एक कबूतरों के अंदर फंगल इन्फेक्शन होता है, जो कि हमारा जो कबूतर है मतलब भी बरसात में बराबर भीग रहा है, और उसके शरीर के अंदर क्या है कि वो खुजली पैदा हो गई है। खुजली टांगों में भी हो सकती है, खुजली परों के अंदर भी हो सकती है, खुजली गर्दन पे भी हो सकती है, कबूतर की खुजली कहीं पे भी हो सकती है, और वो बराबर अपने पंजे से उसको खुजा रहा है, और खुजाते खुजाते उसने खून निकाल लिया है। खून निकालने के बाद में या कहीं वो रगड़ेगा या कुछ भी करेगा तो उसको जो इचिंग उसके मतलब शरीर के अंदर आ गई है, जो खुजली उसके अंदर शरीर में आ गई है मेरे भाई, उसको कैसे ख़त्म करें। अब तो उसके लिए हम क्या काम करें, इट्राकोनाजोल का एक कैप्सूल लें। इट्राकोनाजोल जो आपको लेना है वो दोस्तों 100 mg के अंदर लेना है, और उसके अंदर क्या काम करना, उस कबूतर को चौथाई हिस्सा या 5वां हिस्सा उस कबूतर को दें। तो उसका जो अंदर का जो फंगल इन्फेक्शन है वो आपका जड़ से ख़त्म हो जाएगा। 2 या 4 दिन के अंदर उसकी जो मतलब ये बीमारी है और ये ख़त्म हो जाएगी। आप अपने कबूतर को ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि अगर आप अपने ऊपर भी ध्यान नहीं दोगे तो दोस्तों बीमारी तो आपको भी लगेंगी, और कबूतर को या जो पक्षी हैं हमारे या जो बर्ड्स हैं जो हमने अपने घर के अंदर पाले हुए हैं उनको इतना ध्यान दें कि आपको जो है मतलब उनको बीमारी में जाने की ज़रूरत ही ना पड़े। तो जैसे ही थोड़ी धूप निकलती है अपने कबूतर को थोड़ी धूप लगाओ, ताकि उसके अंदर की जो नमी है या उसके अंदर जो लॉफ्ट के अंदर नमी है वो नमी निकले। क्योंकि कबूतर को आपके बरसात ये है कि देखो 10-15 दिन से दोस्तों ये बरसात लगातार चल रही है, फिर भी यदि बीच में कभी भी आपको मौका मिले कि भी धूप निकले तो कबूतर को अपने खोल दो, और खोलने के बाद में उनको अच्छी तरीके से अगर हो सके तो उनको निला दो। निलाने के बाद में खूब अच्छे अपने कबूतर को सुखाओ, जो कि उसके अंदर की शरीर पे गंदगी लगी हुई है या जो इन्फेक्शन उसके शरीर के अंदर है वो जल्द से जल्द निकल जाए, और आपका जो कबूतर है बिल्कुल स्वस्थ
और तंदुरुस्त हो जाए। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी आप मेरे को कमेंट्स में ज़रूर बताना। और मैं आपका फ्रेंड राकेश कुमार, मैं आप आने वाले टाइम में ऐसी और वीडियो आपको समय समय के अनुसार देता रहूँगा। और ये वीडियो आपको जो है मतलब जो कैसी भी लगती है, तो दोस्तों एक दफ़े कम से कम मेरे लिए आप इसको शेयर ज़रूर करना, शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि जो है जो हमारे नए भाई हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो का फ़ायदा मिले। तो दोस्तों, हमारे को भी दिल को थोड़ी संतुष्टि मिलती है कि हम इतनी मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए। आप थोड़ा सा भी काम करेंगे तो ये वीडियो बहुत आपको कारगर सिद्ध होगी। तो मैं आपका फ्रेंड राकेश कुमार, मैं आज आपको आने वाले टाइम में ऐसी वीडियो लगातार देता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत।